प्यार एक तरफा नहीं होता है, दगा हो गया। दगा हो गया। तो चूंकि अब हम आए हैं आपके साथ, तो पूरी चुनावी यात्रा को आपके साथ कवरेज करेंगे, तो गांव तक आपके साथ चलेंगे और चुनावी यात्रा का हम यहां से प्रारंभ करते हैं। नेताजी, आप चलिए हमारे साथ गांव का भ्रमण कीजिए, जनता का मिजाज जानिए और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि क्या माहौल है। तो आइए चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। तो विधानसभा 332 में चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। अलग अलग प्रत्याशी अपने अपने दावेदारों के साथ, अपने मुद्दों के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं। फिलहाल बसपा के प्रत्याशी हैं इलियास अंसारी, अब इनके कंधों पे दारोमदार आ गया है और ये भी क्षेत्र भ्रमण में है, अपना वोट की अपील कर रहे हैं लोगों से, जन जन घर दर दरवाजे दरवाजे जाकर कर रहे हैं। तो इनके साथ आज हम भी आए हैं पूछने के लिए, ग्राउंड पे उतर के, कि जानना चाहते हैं कि आखिर इनका मैनिफेस्टो क्या है। और 35 साल का लंबा कार्यकाल रहा इनका पूरे सपा में, उसके बाद इन्होंने सपा छोड़ के बसपा को ज्वाइन किया और बसपा से अपने राजनीतिक पारी की नई शुरुआत की। तो नेताजी भ्रमण कर रहे हैं, तो इसके लिए क्षेत्र में आप आ गए हैं और हम भी आ गए हैं। तो पहले आपको बधाई, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को भी, कि जो बहुत ठीक ढंग से अपनी खबरों को दिखाते हुए आज पूरे प्रदेश में अपना स्थान कायम किया है। इलियास अंसारी। तो अब सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से हम पूछ लेते हैं कि फाइनल विधानसभा के लिए मुद्दा क्या होगा, उसके बाद तमाम चीजें हम आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत मुद्दे से करते हैं। फाजिल नगर के मुद्दा है विकास। जिन जनप्रतिनिधियों ने आज तक काम किया है उन्होंने विकास नहीं किया है, रोजगार का अवसर नहीं दिया है नौजवानों के लिए, और फाजिल नगर विधानसभा को सही नेतृत्व क्या देने का वादा, विधानसभा में चौमुखी विकास कराने का वादा, विधानसभा में नौजवानों को पूरी तरह से रोजगार से जोड़ने के लिए शिक्षा की गांव-गांव तक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज को खोलकर, नर्स कॉलेज को खोलकर इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का जो मेरा संकल्प है, और इस विधानसभा में कमजोर, गरीब, नौजवान, किसान सबकी आवाज़ बनने का जो संकल्प मैंने लिया है, उसी के तहत मैं इस चुनाव में आया हूं। 48 साल हमारी सेवा रही, 38 साल इस विधानसभा में, लेकिन मुझे अवसर हमारे दल ने नहीं दिया। बाद मायावती जी ने 2 घंटे में हमको हाथी में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हुए तुरंत उन्होंने मुझे टिकट देकर सम्मानित किया, और अब उनके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, फाइनल की जनता के आशीर्वाद से, उत्साह से मैं विधायक के पद के लिए लड़ रहा हूं। और मुझे भरोसा है कि 50,000 से यहाँ की जनता मुझे अवसर देने जा रही है और अपना नुमाइंदा चुनने जा रही है। चूँकि आप क्षेत्र में आए हैं तो थोड़ी गति हम बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास समय नहीं है, इस समय कम समय में भी आपके साथ वार्ता करना है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि एक लंबा कार्यकाल रहा, और कल जो आपके साथी रहे कलामुद्दीन जी, उन्होंने कहा कि 35 सालों तक आपने सपा को लूटा है। नॉन पॉलिटिकल की बात मैं नहीं करता, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। जो लोग 5 साल तक, 15 साल से गरीबों का अनाज, गरीबों का पेट का नवाला काट कर, जो लोग को बेचकर, और जो लोग हमारे किसानों का, गरीबों का गल्ला माफिया के रूप में काम करते हैं, और जिन लोगों ने फाजिल नगर विधानसभा में कभी किसी गरीब, कमजोर किसान, नौजवान की मदद न किया हो, जिन लोगों ने कभी किसी थाने पर पैरवी न किया हो, जिन लोगों ने कभी किसी के काम न आए हो, जब चुनाव आता है तो कीड़े मकोड़े के तरह से लोग उपट जाते हैं और बात करते हैं इलियास अंसारी की, जिसने 38 साल अपने जीवन को देखिए, चूंकि क्षेत्र है और क्षेत्र में नेता वर्ग जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, हम भी लगे हैं। सवालों का दरमियान अभी खत्म नहीं होगा, सवाल होते रहेंगे, चूंकि फिलहाल इनके साथ हैं हम, और ये यहाँ से अपना वोट की अपील कर रहे हैं, अपने पक्ष में रख रहे हैं। फिलहाल विधानसभा 332 की राजनीति की उथल पुथल स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कहीं ना कहीं इसका उतार चढ़ाव भी बढ़ा है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की अगर बात करें फाइनल विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं फाइनल विधानसभा में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में उपेक्षाएं और अपेक्षाएं दोनों ही लगभग बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं बात की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपकी विधानसभा फाइनल में बढ़ी हैं? बढ़ना भी चाहिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ना चाहिए, लेकिन क्षेत्र के लोगों का बढ़ना चाहिए। जो गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर की बात करे, उनके बीच काम करे, उनके बीच राजनीति करे, उनके बीच दुख सुख में शामिल हो, उसको राजनीति की बात होनी चाहिए। राजनीति के उसके लिए
अपेक्षाएं होती हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं तो जनता के बनाएगी। आप चैनल चला रहे हैं, आपके भी दिल में ख्वाहिश होगी कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं कि पूरे देश में मेरा नाम हो, और आप उस काम में कामयाब भी हो रहे हैं। इसी तरह मैं भी कामयाब हो रहा हूं। अच्छा, एक सवाल तो हर मीडिया कर्मी ने आपसे किया होगा, स्वयं प्रसाद मौर्य फाइनल में आए हैं, किस नजरिए से देखते हैं और किस तरीके से आप उनकी राजनीति को देखते हैं? वो तो वो जानते हैं, यह तो वो जानते हैं कि किस नियत से आए हैं। मैं जो जानता हूं कि उन्होंने फाजिल नगर को समझ लिया है पडरौना विधानसभा। पडरौना विधानसभा में बहन मायावती जी की कृपा से वो एक बार क्या कह रहे हैं नेताजी आपसे वोट मांगने आए हैं? हम जानता नहीं हूँ अपने हमदम उत्तर मांगे तो हम वही खातिर बतला बानी। चलिए, तो चूंकि दौर चल रहा है संघर्षों का, अलग अलग नेता वर्ग जब आ रहा है वोट की अपील कर रहा है, ये काफिला देखिएगा और भी लोग अभी आएंगे, कुछ करेंगे। एक गांव है और इसकी मजबूती, कहते हैं कि भारत में गांव को नींव कहा जाता है, और इस नींव की मजबूती आखिर है कि नहीं, आखिर हमारा नींव कहीं तो डबाडोल तो नहीं हो गया, ये भी जानना इसलिए अहम होता है क्योंकि जिस गांव से हमारी ताल्लुक होती है, जिस गांव से हमारी पहचान होती है, और हर नेता वर्ग ये सीना ठोक कर कहता है कि मैं इस गांव के संबंध रखने वाले इस गांव का नेता हूं। तो जब गांव की बात करते हैं नेताजी, तो कहीं आपको लगता है कि गांव का जो विकास है शहरी तर्ज पे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं इसका संकल्प लिया हूँ कि फाजिल नगर विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। विकास से अछूता एक भी टोला नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ भी नाले का इंतजाम, सड़क का इंतजाम, बिजली, अंडरग्राउंड बिजली का इंतजाम, और हर गांव में चिकित्सा स्वास्थ्य का इंतजाम और शिक्षा का इंतजाम करने का मेरा लक्ष्य है, और इसको मैं पूरा करूंगा। अच्छा, ये तो शिक्षा पे हुआ, स्वास्थ्य पे हुआ। जैसे फाइनल में कोल्ड स्टोरेज के लेकर बहुत सारे नेताओं ने आवाज उठाया था, कोल्ड स्टोरेज को लेकर। पहला मेरा ये मेरे इथी में पहला मैनिफेस्टो में है कि पहला मैनिफेस्टो में मैं हाथी को वोट दीजिए। ठीक, पहला मेरा मैनिफेस्टो में पहला है कि मैं इस शीत गृह को ठीक करा के चलवाऊंगा, और यहाँ फाजिल नगर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा, जिससे पूर्वांचल के लोगों का अपने घर के पास इलाज हो सके। अच्छा, तमाम लोग कहते हैं कि भाजपा के जो नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा जिस पे आने वाले समय में लोग चुनाव लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में मास्टर है। झूठ को सीखना है तो किसी भाजपा नेता के पास बैठ जाइए। अच्छा, आपकी कूटनीति नीति क्या होगी विधानसभा 332 के लिए? मेरी कूटनीति और नीति सब यहाँ के नौजवान बना चुके हैं, और आप देखेंगे कि आज नौजवान सड़क पर है, और सर्व धर्मों का मैं का हाथी वाला है तो नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, हम जानते हैं इनको। इलियास अंसारी नाम है इनका, हम जानते हैं। तो नेताजी को विधायक बनाना है? हाँ, एकदम बना है। कहाँ है? हमें बसपा को वोट करना है कि कहाँ है? करेंगे आप? हाँ। तो ये आम जनमानस है, और आम जनमानस के दिलों में आखिर क्या कुछ होता है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो चूंकि वोट का सिलसिला भी लगातार चल रहा है, लोग से मुलाकात भी हो रहा है इस दरमियान में, लगातार पक्ष भी लगातार अपनी बातें कर रहा है, विपक्ष भी अपनी बातें कर रहा है। तमाम नेता वर्ग जो आपके इस विधानसभा 332 में कूच कर आपसे वोट की अपील कर रहा है, तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों से, तमाम रैलियों के साथ नेता वर्ग जब गांव की ओर आता है, अग्रसर होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर किन मुद्दों के साथ वो आया है। नेताजी गाँव में आयल बाटे, कोनो मांग उंग बाटे कि का मन उम्मीद बा उनसे कुछ विधायक बन जाए तो का? विधायक बन जाए तो बढ़िया से काम करे, दिखाए, ये ना वोट देबू ना? वोट के दे? हम वहाँ के देब। के का नाम है? इलियास अंसारी। हाँ। अच्छा, तो किसको वोट देंगी? किसको? हमने के बहुजन समाज पार्टी वाला है, जाता बहुजन समाज पार्टी के। तो क्या, जैसे क्या नेताजी आपके सामने खड़े हैं, क्या उम्मीद है इनसे कि विधानसभा जीत जाएंगे तो क्या कुछ उम्मीद तो बहुत है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है कि उम्मीद को नहीं कहा जाता। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ कूच करते हैं, और धीरे धीरे चूंकि ये काफिला है, गाँव में जब आए हैं, अलग अलग लोगों के पास बातें हैं, उम्मीदें हैं। अपने नेताओं से बहुत लोग ठगे भी गए हैं, बहुत लोगों को उम्मीद है कि आने वाला जो नेता होगा हमारे,
हमारे गांव का सुधार करेगा, विकास की गति को आगे बढ़ाएगा, विकास की रेखाओं को खींचेगा। तो आने वाले जब नेता आपके घर पे आते हैं, जैसे कहते हैं नेताजी, जैसे भाजपा वाले जाते हैं तो कमल के लिए वोट मांगते हैं, सपा वाला साइकिल के लिए मांगते हैं, बसपा वाले हाथी के लिए मांगते हैं, कांग्रेस वाले पंजा के लिए मांगते हैं। इससे ऊपर उठकर आखिर वोट की अपील क्यों नहीं हो पाती? चाचा हाथी निशान, चूंकि लोग दलों में बटे हुए हैं और ये केवल एक हमारी पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है, एक अभियान है, एक सोच है। संविधान को बचाने के लिए और संवैधानिक रास्ते पर चलने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलने के लिए ये पार्टी प्रेरित करती है। इसलिए हम मोहन मायावती जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए हम हाथी पर लोगों से वोट मांग रहे हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में साइलेंट माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। धीरे धीरे चलते चलते वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनको मुख्यमंत्री के लिए बता दिया कि, और जिता भी दिया साइलेंटली, आपने कह दिया कि उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो आपके साथ युवाओं की एक लंबित तादाद है, तो कहीं ना कहीं आप जो स्वामी प्रसाद का समीकरण है उसको भी बिगाड़ रहे हैं, भाजपा का जो समीकरण है उसको भी कहीं ना कहीं आप भेद रहे हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास कोई समीकरण नहीं है। उनका समीकरण समाजवादी पार्टी के जो समीकरण था उसको स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आकर छिन्न भिन्न कर दिया है और बहुजन समाज पार्टी में वह समीकरण बदल गया है। पूरी तरह से मैं आपसे कह सकता हूँ, ये स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह का शिष्य 38 साल जो जिस घर में सेवा किया, 38 साल में जो सम्मान नहीं मिला, उस सम्मान को बहन मायावती जी ने 2 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर से मेरा टिकट भेजकर गोरखपुर में मुझे वह सम्मान देने का काम किया। और बहन जी ने मुझसे कहा है कि एमएलए बन के आओ, तुम एमएलए भी बन रहे हो, तुमको उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा बहुजन समाज पार्टी का बनाऊंगा और उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से तुमको घुमाकर लोकसभा के चुनाव में देश का नेता बनाने का प्रयास जिस हेलीकॉप्टर की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे यही ट्रेंड कर रहा है कि हेलीकॉप्टर से पैराशूट लैंडिंग हुई है कहीं ना कहीं आपकी। मेरी लैंडिंग जमीन पर है, आज भी जमीन पर हूँ, कल भी जमीन पर हूँ। चुनाव में अगर बहन मायावती जी ने मुझे मौका देंगी हेलीकॉप्टर का उपयोग करने के लिए, तो एक दिन में 20 सभा का रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा तो इलियास अंसारी तोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। एकदम कॉन्फिडेंस है। फारिजनगर की अपार जनता का प्यार और स्नेह और नौजवानों का हुजूम देखकर किसान, व्यापारी, सभी धर्म जातियों का यहाँ धर्म जात टूट गया है। मुझे बड़ी तादाद में ब्राह्मण वोट कर रहा है, बड़ी तादाद में भूमिहार वोट कर रहा है, बड़ी तादाद में कायस्थ वोट कर रहा है और राजपूत का तो मैं प्रतिनिधि रहा मोहन सिंह जी का 32 साल, वो हमको अपना नेता मान रहा है। इसलिए फाजिलनगर विधानसभा में चौहान, कोयरी, कोहार, नुनिया, लोहार, शर्मा, बढ़ई, कमकर, जितनी जातियां हैं वो सभी जातियां आज इलियास के वोट करने के लिए मन बना चुकी हैं और सब लोग मेरे लिए वोट की अपील कर रहे हैं। मैं आपसे भी अपने वोट की अपील करता हूँ। अच्छा, सपा के लिए प्यार अभी भी दिल में है या कहीं ना कहीं पीड़ा है? फिर आप मुझे रुलाना चाहते हैं? नहीं, रुलाना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है। प्यार एक तरफा नहीं होता। दगा हो गया, दगा हो गया, बेवफा हो गई, बेवफा हो गया। और इतना प्यार बहन मायावती जी ने 2 दिन में दे दिया कि जीवन भर का मैं दुख भूल गया और मैं अपने बहन के साथ हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे कौम को सम्मान, फाजिलनगर के अपार जनता का सम्मान बहन मायावती जी ने रखा है, तो हमारे लोग भी बहन मायावती जी का सम्मान रखेंगे। चलिए बिल्कुल। अब आगे की तरफ चलते हैं और चाय पीते पीते आपसे बात करेंगे। आगे की तरफ जब हम गांव में कुछ करेंगे, यदि आपने ऐसा अवसर दिया, जीवन भर ऐसे रहूंगा। एकदम होगा भाई, नेताजी बोल रहे हैं, एकदम विश्वास है, एकदम गाड़ी निकलेगी, एकदम निकलेगा, एकदम विश्वास है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए, नेताजी घूम रहे हैं, क्या कहेंगे नेताजी के बारे में? क्या कहेंगे, इस बार तो गर्दा मचा दिए हैं 332 में। पहले तो आप सपाई थे। पहले सफाई, हम इलियासवादी ना है, सफाई थोड़ी है।
हम इलियासवादी हैं। जब हमारे नेता का पार्टी की तरफ कोई वैल्यूएशन नहीं रहा तो हमारे जैसे कार्यकर्ता को कौन पूछने वाला है। हम इलियासवादी हैं। इलियासवादी इस बार ललकार करके भेजना 332 से और पूरे प्रदेश का लहर बदल लेना है। देखिए, इसी को कहते हैं देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तमाम दावे और तमाम वादे के बाद एक नेता, एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। जब भी चुनाव आता है आपने देखा होगा कि तमाम वादे होते हैं, तमाम दावे होते हैं। उसके बाद एक नेता, एक प्रतिनिधि चुना जाता है, उसके कंधे पे प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। तो और भी लोग हैं। नेताजी आपसे वोट की अपील कर रहे हैं, बाकी घूम रहे हैं, आप भी लगाएं पार्टी का झंडा। जी जी तो क्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लगातार 15 साल से नर्क बना करके रखा है क्या नाम है पडरौना विधानसभा का, आज आ करके आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है कि फाजिल नगर को विकास के पथ पे लेके जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस बार अगर फाजिल नगर की जनता ने अगर उसको बनाया तो निश्चित तौर पे पडरौना विधानसभा की तरह इसको नर्क बना देगी। इसलिए पूरी तरह से जो है फाजिल नगर नेताजी के सपोर्ट। हाँ, भैया के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है भैया के साथ। इसका बदला हम लेंगे। हाँ, आरपी पांडे 3 मार्च को हम लोग को बदला लेना है। मैं आरपी पांडे बोल रहा हूँ, आरपी पांडे, राम प्रदेश पांडे बोल रहा हूँ। भैया के साथ अन्याय हुआ है। आप 25-35 साल से धंधा जोड़ रहे हैं, इनको क्यों नहीं? हमारे नेताजी 38 साल उनको सेवा की है। 38 साल सेवा की, 38 साल में इनको कुछ नहीं दिए। आखिर में दिल तोड़ दिए, उसके बाद तब जाकर मायावती की पार्टी पकड़े बहन जी का। कुछ नहीं दिया हमारे को। इनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। और अब हम जानना चाहेंगे सरल अंदाज में आपसे, बिना किसी भौकाल के साथ, कि जैसे अन्य नेता जो हैं, राजनीतिक धुरंधर भी आए हैं, जो कहते हैं राजनीतिक धुरंधर स्वामी प्रसाद मौर्य, 2 सिटिंग एमएलए भी हैं, उनके बेटे भी आ गए हैं अब मैदान में। उन सब में कैसे अपने आप को फिट बैठा पाएंगे? मुझे अपने आप को फिट नहीं बैठना है, जनता मुझे फिट बैठा रही है। चर्चा होना चाहिए विकास पर, चर्चा होना चाहिए रोजगार पर, चर्चा होना चाहिए भ्रष्टाचार खत्म करने पर, चर्चा होना चाहिए महंगाई खत्म करने पर, चर्चा होना चाहिए इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, चर्चा होना चाहिए गरीब के झोपड़ी तक विकास पहुंच सके उस पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो चर्चा कर रही है हमने 5 किलो गल्ला दिया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं वो गल्ला किसका है? हमारे टैक्स के पैसे का गल्ला है। ये सरकार लोगों को 5 किलो गल्ला देकर 400 के गैस को 1000 पहुंचा दिया। 100 रुपये की दाल को, 100 रुपये की अरहर की दाल को पहुंचा दिया 200। 50-60 रुपये के कड़ू तेल को पहुंचा दिया 250 पर। 240 रुपया के चाय के पत्ती, ताज़ा चाय पत्ती को पहुंचा दिया 500 पर। आप ये जो रिचार्ज भरवाते हैं चोरी चोरी से, अंबानी और टाटा अंबानी, मुकेश अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए आप उसको अब कितने में भरवा रहे हैं? 299 वाला हो गया 699, 49 रुपया वाला हो गया 149। चोरी चोरी ये सरकार आपसे पैसा वसूल रही है और आपको 5 किलो गल्ला देकर आपको भिखारी बना रही है।